हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंपलीफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपलीफिकेशन में हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। बोर्डमास रूल से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्डमास रूल से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम डाल लेते हैं सिंपलीफिकेशन भाई। सिंपलीफिकेशन भाई हिंदी में कहेंगे सरलीकरण भाई। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे बोर्डमास से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बोर्डमास के बारे में। बोर्डमास भाई, ठीक है, बोर्डमास से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो भाई बोर्डमास का रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे पर। वैसे तो वी बोर्डमास होता है, ठीक है, हम ओनली बोर्डमास पढ़ेंगे। ठीक है, वी बोर्डमास होता है वैसे तो। आगे विनकुलम होता है, एक तरह की ये ब्रैकेट होती है। ठीक है, मैं वी बोर्डमास ही लेके चल पड़ता हूं। वी बोर्डमास भाई ये विनकुलम होता है, विनकुलम भाई, या फिर बार ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, या फिर लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। विनकुलम बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं और लाइन ब्रैकेट भी से बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगी होती है भाई। तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो, सबसे पहले बार ब्रैकेट, जो भी बार ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ है वो सोल्व करना है। फिर नंबर आता है ब्रैकेट का भाई, फिर नंबर आता है ब्रैकेट्स का। वो भी कई टाइप की रहती है, जैसे भाई गोल ब्रैकेट होती है, ठीक है, राउंड, ये करली वाली होती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट रहती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट जो सोल्व करनी है ये वाली, पहले वाली। दूसरे नंबर को इसको सोल्व करते हैं, तीसरे नंबर पे इसको, और चौथे नंबर को इसको सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व की जाती है, फिर ये वाली, फिर ये, और फिर चौथे नंबर पे ये वाली ब्रैकेट सोल्व की जाती है। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का एक तरीके से गुना होती है। क्या होती है भाई? गुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट खोलने के बाद ऑफ गुना की जाती है। डी का मतलब डिवाइड भाई, भाग करते हैं, मल्टीप्लाई गुना करते हैं, ऐड जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट घटाते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमें सबसे पहले भाग करनी होती है, फिर गुना, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, जोड़ना है फिर घटाना है। आप इनको अगर आप गलत कर देते हो, पहले गुना फिर भाग, तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा की जाती है। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तभी आपको ये वी बोर्डमास समझ में आने वाला है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूं यहाँ पे, कैसे सोल्व करने हैं। देखो पहले सिंपल कैलकुलेशंस बताता हूं मैं। देखो भी, अगर आपके पास -2 और जमा का 3 दे रखा है, सबसे पहले मैं माइनस प्लस के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम से इजी लेवल से लेके चल रहे हैं। -2 जमा में 3, -2 जमा में 3। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, एक माइनस का है और एक प्लस का है, एक माइनस का और एक प्लस। आगे से पता चलेगा, आगे माइनस तो ये माइनस का, ये प्लस का। अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो, हमेशा माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 1। बड़ा कौन है? प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है? प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, माइनस के 3 जमा में 2, तो एक माइनस और एक प्लस घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, माइनस का बड़ा है तो माइनस। अगर आपकी दोनों माइनस हो जाएंगे तो जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और निशान साइन भी किसका आएगा? माइनस का। ठीक है भाई, बात क्लियर है आपको? माइनस माइनस क्या बना देंगे यहाँ पे? प्लस बना देंगे। ठीक है, एक बार इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, आगे देखिएगा इनको।
देखो चाहे माइनस में कितने भी हों भाई, -3, -2, -1, -5, तो जितने भी हो माइनस में चाहे सबको जोड़ना होता है। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। और साइन भी किसका आता है? माइनस का आता है। साइन भी किसका आता है? माइनस का। ठीक है, ध्यान रहेगा आप सबको। तो माइनस प्लस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग भाई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। मान लो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए या जीडी में ये क्वेश्चन आ चुका है। मान लो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एक बार जीडी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था सेम टाइप का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप लोगों को। ये भी भाग का निशान है, ये भी भाग का निशान है, ये भी भाग का निशान है। अब मैं पहले स्कूल टाइम से याद दिलवाता हूं। स्कूल टाइम पे क्या कहा जाता था? भाग के निशान को गुना में बदलना हो, स्कूल में पढ़ा होता था। तो उल्टा कर दो। बात समझ में आ रही है? भाग का निशान गुना में बदलना हो, उल्टा कर दो। भाग का निशान गुना में बदलना हो, उल्टा कर दो। उम्मीद है क्लियर है आपको बात। तो 12 × 72, 1/3 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। 1/3 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? 1/3 क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा हमारे का। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, जब भी सारे साइन भाग के हों तो भाई आपको आगे वाला ऊपर रखना है, बाकी सारे नीचे लेके जाने हैं। बाकी सारे कहां जाएंगे? नीचे। काट दो तो 1/3 आंसर होगा। क्या आंसर रहेगा बच्चे? 1/3 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन इस टाइप का दे देता हूं आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 2 भाग में 3 भाग में 4 भाग में 5। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई? 2 ऊपर ही रख लेंगे, बाकी सारा नीचे। 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, 2 दूनी 4। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, हमें सिंपली क्या याद रखना है बच्चे? आगे वाला जो है वो ऊपर रख लेंगे, बाकी सारे कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब लिखिए, क्वेश्चंस लिखते हैं बहुत सारे हम लोग। ठीक है, उनको 1 बाय 1 समझते हैं कैसे सोल्व करना है। फिर लिखिएगा क्वेश्चन भाई, 11 गुना 11 भाग में 11 गुना 11 भाग में 11 गुना 11 भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा कि क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का भाई। अब मैंने क्या बताया आपको? अब बोर्ड मास पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि सबसे पहले भाग और फिर गुना की जाती है। पहले भाग की जाती है, फिर क्या किया जाता है? गुना की जाती है। ठीक है, तो मेरी बात पे गौर करिएगा। सबसे पहले भाग, इन दोनों के बीच में भाग का निशान है, इन दोनों के बीच में भाग का निशान है। तो पहले भाग करनी है। 11 को 11 से भाग करोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे? 1 गुना 11 को 11 से भाग करोगे कितना आएगा? 1 गुना 11। 11 की 11 से गुना करोगे बच्चे 121। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है आपको? 121 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ध्यान क्या रखना है? बोर्ड मास ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। 96 भाग में 8 गुना में 7 जमा में 5 माइनस के 3 जमा के 5। ठीक है भाई, तो करिए सोल्व इस क्वेश्चन को। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का?
अब मैंने क्या बताया, अभी मैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, पहले भाग, गुना, जमा और घटा वाले क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करनी है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को भाग करनी है, ठीक है। तो भाग करेंगे, भाग का निशान इन दोनों के बीच में है, भाग का निशान इन दोनों के बीच में है। 96 को 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 12। कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, गुना। भाग के बाद किसका नंबर आएगा, गुना का भाई। तो 12 गुना 7 कितने हो गए, 84, जमा 5 माइनस के 3 जमा के 5। अब जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ठीक है। पहले जोड़ेंगे, देखो ये भी जोड़, ये जुड़ेंगे दोनों, ध्यान देना मेरी बात पे। 84 और 5 89, मैं एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं, बिल्कुल आराम से। अब ये जोड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि तो माइनस का है। तो 89 में 5 जोड़ोगे 94, 94 में से 3 घटाओगे 91, हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है बात आपको, 91 हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पे रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन पे, 12 जमा माइनस के 3 जमा 5 माइनस के 2, बताइए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। करिएगा सॉल्व इसको। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ब्रैकेट को हटाना है, उसको सोल्व करना है। देखो ये माइनस का 3 है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जब ब्रैकेट हटाओगे प्लस और माइनस गुना हो जाएंगे, प्लस और माइनस की गुना माइनस होती है। मैं लिखवा देता हूं एक बार, माइनस गुना में प्लस के 3, माइनस के 2 गुना में प्लस के 3, माइनस और प्लस की गुना माइनस होती है भाई, ध्यान रखना, छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं होता है। और माइनस माइनस की गुना और माइनस माइनस की गुना प्लस होती है, माइनस माइनस की गुना क्या होती है बच्चे, प्लस होती है, ठीक है। तो 12 माइनस, तो यहां प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट हटाते तो गुना होती है, प्लस और माइनस की गुना होगी तो माइनस आ जाएगा भाई, माइनस और माइनस की गुना होगी प्लस हो जाएगा भाई। तो जोड़ दो, ये तो घटाने का है, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 माइनस के 3, तो कितना आंसर आएगा मेरा, 16 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा आपको ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई, ठीक है। अब लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चंस का, ध्यान देना मेरी बात पे। 9 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 24 डिवाइड बाय 8 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट खोलते हैं, बार वाली ब्रैकेट है नहीं, फिर कौन सी ब्रैकेट खोलते हैं दूसरे नंबर पे, गोल वाली, राउंड वाली में। तो इसको खोल लेंगे सबसे पहले भाई, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, मैं बाई पार्ट करवा रहा हूं, अलग से सोल्व करवा रहा हूं इसको भी, ध्यान देना। अब इस ब्रैकेट में देखो सबसे पहले क्या करोगे, गुना करेंगे, क्योंकि भाग है नहीं तो गुना करेंगे सबसे पहले। तो 6 दूनी भाई 12, 6 दूनी 12। अब जोड़ोगे कि घटाओगे, तो मैंने बताया पहले जोड़ेंगे, 12 और 8 20। अब घटा देंगे, 20 में से 16 गए, कितना रहता है 4, 20 में से 16 घटाओगे कितना होता है भाई 4। तो इस वाले का आंसर 4 आ गया भाई, कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। 7 माइनस 24 डिवाइड बाय, इसका आंसर कितना आ रहा है भाई 4, तो यहां लिख दूंगा मैं 4 भाई। अब कौन सी ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाली भाई, ठीक है।
तो ये वाली ब्रैकेट खोल लेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको साथ साथ कर रहा हूं। 9 माइनस, ध्यान दो, पहले माइनस पहले होती है कि भाग पहले होती है? तो आपको पता है भाग पहले होती है। 24 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा भाई। 7 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। बाहर माइनस है तो माइनस का 1। 9 में से 1 घटाओगे, आंसर कितना रहेगा बच्चा? 8। कितना रहेगा आंसर भाई? 8 रहेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो भाई। हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस के 3। मैंने हर टाइप का यहां पे क्वेश्चन लिखा है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिएगा भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैंने बताया। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। पहले मैं इन दोनों को ब्रैकेटें हटानी है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट हटानी होती है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहां पे हटाओगे, देख लो ध्यान से एक बार जरा। -3 और -12, माइनस और माइनस मैंने क्या बताया? प्लस हो जाएंगे। गुना मत करना अभी। माइनस और माइनस ब्रैकेट हटाओगे, आपस में गुना होके प्लस हो जाएंगे। डिवाइड बाय -4 है, इसको रख लो अभी। प्लस 3 × 6, 3 × 6। अब ध्यान देना, डिवाइड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 3 × 12/4 समझ में आ रही है? माइनस का है, जमा 3 × 6 तो काट देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। तो 3 × -3 जमा 3 × 6। क्लियर है बात इतनी आपको? अब हम लोग गुना करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, क्योंकि भाग के बाद गुना का नंबर आता है। ठीक है, तो 3 × 3 9, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है ये, प्लस 3 × 6 18 भाई। एक माइनस और एक प्लस तो घटाते हैं। 18 में से 9 गए 9, 18 में से 9 गए 9। क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 × 2 -3 माइनस करली ब्रेसेस 5 - 7 जमा 2 ऑफ 4 - 19 ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज, बड़े वाली भी क्लोज। अब देखो इसमें सारी तरह की ब्रैकेट आ गई है, ऑफ भी आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हमें करना है वो समझते हैं। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे भाई। तो मैंने बताया है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है भाई, गोल वाली। तो पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं भाई, ध्यान देना मेरी बात पे। ये भाई, अब मैंने बताया था सबसे पहले भाग से भी पहले कौन सॉल्व होता है? ऑफ सॉल्व होता है। कौन सॉल्व होता है? ऑफ। तो ऑफ का मतलब गुना ही होता है, तो गुना कर देंगे। 4 दूनी 8। अब जोड़ेंगे 8 और 7 15। 15 में से 19 घटाएंगे, 15 में से 19 गए भाई 4। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटाते हैं, तो कितना आ रहा है? 4। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 4 आने वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं भाई? यहां पे 4 लिख सकता हूं। मैं इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूं भाई? 4, वो भी माइनस का। ध्यान देना मेरी बात पे, माइनस का 4। अब बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस। माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो क्या बनेगा भाई? प्लस बनेगा। माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चे? प्लस बनेगा। तो 5
जमा में 4 भाई। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 5 और 4 कितने हो जाएंगे भाई? 9। बाहर माइनस तो माइनस के 9। अब 3 में से 9 को घटाएंगे, 3 में से 9 को घटाएंगे। अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा भाई? 6। ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है भाई। अब गुना करोगे कि जोड़ोगे? तो रूल क्या कहता है? पहले गुना करनी होती है। पहले क्या करनी होती है भाई? गुना। तो 5 दूनी 10 जमा में 6, तो उत्तर कितना आ रहा है? 16 भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा भाई? 16 रहेगा। एक बार कॉपी कर लीजिएगा वीडियो रोक के, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन है 2 माइनस 3 माइनस करली ब्रेसेस 6 माइनस 5 भाग में 4 माइनस के 3। अब देखो बार ब्रैकेट भी ले ली मैंने, ठीक है, हमने बार ब्रैकेट भी ले ली। तो अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आपको करना है भाई, ठीक है। एक बार आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व करेंगे भाई? बार वाली। कौन सी ब्रैकेट सोल्व करेंगे? बार वाली भी। तो इस ब्रैकेट में कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सोल्व करना है। 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा भाई? मेरे पास 1 बचेगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा भाई? 1। क्लियर है? 5 को भाग करेंगे 1 से, 5 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा भाई? 5 ही आएगा। 5 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5। बाहर माइनस है तो माइनस का 5। अब 6 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। बाहर माइनस तो माइनस का 1। 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 2। और 2 में से 2 घटाओगे 0। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, 6 डिवाइड में एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस वायरल रहता है इंटरनेट पे भी, वायरल क्वेश्चन है एकदम से। और 99% लोग इसको गलत करते हैं, 99% लोग इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो हमें सीखना है इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई इसका आंसर गलत कैसे निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें ब्रैकेट खोलनी है सबसे पहले। तो हम लोग करते क्या है, 6 भाग में 2 और 1 3, 3 दूनी 6 कराते हैं, एक आंसर आ जाता है भाई, जो गलत होता है। एक आंसर क्या रहता है इस क्वेश्चन का? गलत रहता है। 99% लोग यही करते हैं 6, वो कहेंगे ब्रैकेट खोलनी होती है सबसे पहले, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 कर देते हैं, ठीक है। तो वो गलत होता है हमारा। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, क्या इसका सही आंसर होगा, देखिएगा बोर्ड पे। भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो करो सोल्व। 2 और 1 कितना हो गया? 3। ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है भाई? गुना का साइन होता है।
अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन ना हो तो किसका साइन होता है, गुना का साइन होता है भाई, ठीक है। अब पहले भाग करोगे कि गुना करोगे, तो पहले भाग करते हैं। तो 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे, 3। गुना में फिर कितना है, 3। तो आंसर कितना बनेगा इस क्वेश्चन का, 9 भाई। तो ध्यान रखेंगे मैथमेटिकली इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। एक जो इसका आंसर होता है वो गलत होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को बड़े अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर क्या रहता है, 9 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एसएससी भी पूछ चुकी है और हरियाणा के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है अभी ये। हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, और एसएससी सीजीएल भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। देखिएगा भाई, तो भाई हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार वाली। तो इसके अंदर कौन सी ब्रैकेट दे रखी है भाई, बार वाली ब्रैकेट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान क्या रखना है, ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट से बाहर है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को मतलब जोड़ आते हैं इसको। तो ध्यान क्या रखना है, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है। तो 4.3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2.3 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास भाई, 2.3 बचेगा भाई। क्लियर है बात आपको, यहां पे कितना बचेगा, 2.3 बचेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई, पूरा ना लिख के कि भाई यहां कितना बचा, 2.3 बचा भाई। क्लियर है बात इतनी। फिर कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लाइन वाली ब्रैकेट के बाद ये वाली गोल वाली। तो 5.4 में से 2.3 घटा देंगे, 5.4 में से 2.3 घटा देंगे तो 3.1 बचेगा। कितना बचेगा, 3.1। तो मैं इसको भी हटा रहा हूं, यहां पे आप 1 बाय 1 स्टेप कर लेना भाई ऐसे ही। तो यहां पे कितना बचेगा, 3.1 बचेगा, 3.1 बचेगा। क्लियर है आपको भाई इतना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भाई उसके बाद कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाली करली वाली भाई। तो यहां पे 6.5 में से 3.1 घटाना है तो कितना बचेगा भी मेरे पास, 3.4 बचेगा। अब पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा। 12.1 में से माइनस कर देंगे 7.6 को भी, ठीक है। तो कितना बचने वाला है मेरे पास, 4.5। कितना बचेगा मेरे पास भाई, 4.5 बचेगा, ठीक है। आई थिंक आसान है क्वेश्चन करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। मिटाओ इस क्वेश्चन को भी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था भाई, उसकी बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 5 भाग में 5 ऑफ 5 गुना में 2 जमा में 2 भाग में 2 ऑफ 2 गुना में 5 माइनस 5 माइनस 2 भाग में 6 गुना में 2 भाई। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। ऐसे ब्रैकेट नहीं आएगी यहां पे, ठीक है। ध्यान देंगे अभी। सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना होता है, ब्रैकेट को हटाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो भी 5 भाग में 5 ऑफ 5 गुना में 2 जमा में 2 भाग में 2 ऑफ 2
गुना में 5 माइनस 5 में से 2 गए 3 भाई, बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 गुना में 2। ठीक है, क्लियर है आपको बात इतनी। अब भाग करने के ब्रैकेट हटाने के बाद क्या होता है, ऑफ। क्या सोल्व करते हैं, पहले ऑफ सोल्व करते हैं, तो ऑफ पे आ जाते हैं भाई। तो ऑफ इनके बीच में है, ऑफ इनके बीच में है, ऑफ का मतलब गुना भाई। तो 5 गुना 5 भाई 25, गुना में 2 जमा में 2 भाग में 2 दूनी 4, गुना में 5 माइनस 3 भाग में 6 गुना में 2। क्लियर आपको। ऑफ के बाद क्या करेंगे, भाग भी। भाग इनके बीच में है, भाग इनके बीच में है, भाग इनके बीच में है। तो 5/25, 5/25 गुना में 2 जमा 2 भाग में 4, 2 भाग में भाई 4, गुना में 5 माइनस 3 भाग में 6 गुना में 2। क्लियर है बात इतनी, आपको काट देंगे। 5 5 25, तो 2/5 आ गया भाई, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया भाई, गुना में कितना 5 माइनस 3 दूनी 6, तो भाई 2 से 2 कट गया, तो 2/5 जमा 5/2। क्लियर है, -1 भाई। तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, हम लोग यहां से क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। 5 दूनी 10, 5 से 10 कटेगा तो कितना आएगा भाई 2, तो 2 दूनी 4, 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 के ऊपर गुना करेंगे 25। अब 1 से 10 को काटेंगे 10, 10 एकम 10 माइनस के 10, तो 25 और 4 29, 29 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 19, बटे में कितना है 10, पॉइंट लगा देंगे, 1.9 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर है आपको। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप लोग कोई भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ठीक है, थैंक यू।